गुड इवनिंग टू ऑल। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम बेसिकली बात करेंगे, आज हमारी लास्ट टाइम क्लास रहने वाली है। आज हम बात करेंगे चरक संहिता के इंट्रोडक्शन के आगे की। तो देखिए, कल हमने जो पढ़ा था पहले उसका रिवीजन करेंगे, देन आगे की बात स्टार्ट करेंगे। तो जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करा बच्चे अपना रजिस्ट्रेशन कर लें। उसके अलावा हमारे फर्स्ट ईयर के सारे कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं, लाइक रचना शरीर, क्रिया शरीर, पदार्थ विज्ञान। संहिता अध्ययन चल ही रहा है, जिसके अंदर अष्टांग और संस्कृत दोनों कराई जाएगी। और कुछ ही दिन में, लगभग 10 से 12 दिन के अंदर आपकी संस्कृत भी लॉन्च हो जाएगी। ठीक है, तो हमारी कंप्लीट फर्स्ट ईयर कोर्सेज हो जाएंगे फिर। तो एक काम करते हैं, स्क्रीन लगाते हैं, कल का रिवीजन करते हैं, देन आगे बढ़ते हैं। कोई समस्या हो व्हाट्सएप करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करी थी कल हमने फॉर्मेशन चरक संहिता की। सबसे पहले बताया था उपदेष्टा होते हैं जो पुनर्वसुआत्रे हैं। फिर बताए थे तंत्रकर्ता जिन्होंने तंत्र का निर्माण किया, अग्निवेश, जिस कारण आगे जाके इसका नाम अग्निवेश तंत्र पड़ा। फिर थे प्रतिसंस्कृता जिन्होंने मॉडिफिकेशन किया, जो थे आचार्य चरक, इसलिए इसका नाम अग्निवेश तंत्र का नाम आगे जाकर के चरक संहिता पड़ा। पर लास्ट में जो इनकम्प्लीट थी उसको कंप्लीशन दिया द्रनवल ने, इसलिए ये संपूरक कहलाए। फिर लास्ट में मैंने नीचे इनका शॉर्टकट बताया कि उपदेष्टा, तंत्रकर्ता, प्रतिसंस्कृता, संपूरक। उपदेष्टा जिन्होंने उपदेश दिया था जो थे पुनर्वसुआत्रे, इनका काल 1000 ईसा पूर्व था। तंत्रकर्ता जिन्होंने तंत्र का निर्माण किया था ये थे अग्निवेश, इनका काल भी 1000 ईसा पूर्व था। प्रतिसंस्कृता जो चरक थे इनका काल दूसरी शताब्दी था। और संपूरक थे द्रोणावल, इनका काल चौथी शताब्दी था। तो मैंने बताया था 1 1 2 4 इस तरीके से ध्यान करोगे। ट्रिक थी पैक्ड, पढ़ करके पैक कर दो, पढ़ करके पैक्ड कर दो। तो पी से पुनर्वसुआत्रे, ए से अग्निवेश, सी से चरक, डी से द्रोणावल। आगे बताया था द्रोणावल के बारे में, पिता का नाम कपिलवली है, स्थान काशीपुरी था। चरक की बताया था रियल नेम कपिस्टल चरक है, पिता का नाम विशुद्ध है, गुरु का नाम वैशंपायन, निवास स्थान आपका पंजाब है। महाप्रकाश ने चरक के बारे में कमेंट करा, उन्होंने बताया कि ये शेषनाग के अवतार होते हैं। फिर चरक संहिता के डिविजन्स करे गए, 8 पार्ट्स में बांटा गया, 120 चैप्टर से। सूत्र, निदान, विमान, शारीर, इंद्रिय, चिकित्सा, कल्प, सिद्धि। सारे चैप्टर्स के नाम याद कैसे होंगे? तो यहाँ से याद मत करो, नीचे ट्रिक लिखाई थी मैंने कंक्लूजन में। आप क्या करेंगे, नंबर 1 सूची, सू से सूत्र स्थान, ची से चिकित्सा स्थान, दोनों में 30 चैप्टर। नंबर 2 इक्सी, ई से इंद्रिय स्थान, का से कल्प स्थान, सी से सिद्धि स्थान, तीनों में 12 चैप्टर। फिर बात करी थी विनाश, वा से विमान स्थान, ना से निदान स्थान, सा से शारीर स्थान, तीनों में 8। तो सूची, इक्षी, विनाश। फिर हमने बात करी थी द्रनवल के बारे में। द्रनवल ने मैंने बताया था कि 41 चैप्टर चरक के पूरे किए हैं। 41 में 17 चैप्टर चिकित्सा स्थान के थे, 12 चैप्टर कल्प स्थान के थे, और 12 चैप्टर सिद्धि स्थान के थे। यहां तक हमारा रिवीजन हो गया था। फिर मैंने आपको किताबों के बारे में बताया था, हिंदी में बेस्ट किताब थी काशीनाथ पांडे की। इंग्लिश में एक तो आर विद्यानाथ की, एक मैंने बताई थी आर के शर्मा की। थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए क्या करते हैं, चरक संहिता को थोड़ा सा और बांट देते हैं। चरक संहिता का थोड़ा सा और डिवाइडेशन कर देते हैं, तो लिखते हैं फर्दर डिवीजन, फर्दर डिवीजन, फर्दर डिवीजन। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं सब कुछ प्रॉपर है। ऑलराइट, एवरीथिंग इज ओके। ठीक है, फर्दर डिवीजन। तो फर्दर डिवीजन में पहले लेंगे सूत्र स्थान। सूत्र स्थान को आगे और बांटा गया है। सूत्र स्थान को कैसे बांटा गया देखते हैं, तो लिखते हैं इधर सूत्र स्थान। सूत्र स्थान के अंदर आपको तो पता है कितने चैप्टर्स थे। मैंने आपको ट्रिक बताई थी 30, तो कितने चैप्टर्स हुए 30। तो 30 चैप्टर्स थे, तो 30 चैप्टर्स लिख दो हमने, 30 चैप्टर्स। अब इन 30 चैप्टर्स को किस तरीके से बांटा गया है, तो देखिए 30 चैप्टर्स को किस तरीके से बांटा गया, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले तो 28 चैप्टर्स का एक ग्रुप बनाया गया, 2 चैप्टर्स का एक ग्रुप बनाया गया। इसको और डिवाइड करेंगे, 28 चैप्टर्स को भी और डिवाइड करेंगे, इसको पार्ट में 7 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 7 पार्ट, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, सिक्स्थ पार्ट, सेवेंथ पार्ट। अब देखिए, अगर मैं 28 चैप्टर्स के 7 पार्ट कर दूं, यानी मेरे पास क्या है, 28 रुपीज है। एग्जाम्पल, मेरे पास 28 रुपए हैं, मैंने इसको डिवाइड बाई क्या कर दिया, 7 कर दिया।
तो एक चैप्टर कितने हो जाएंगे, ये 4 हो जाएंगे। उसी तरीके से मेरे पास 28 चैप्टर्स हैं, उसको मैंने क्या करा, 7 चतुष्क से डिवाइड कर दिया। अभी चतुष्क क्या होता है बताऊंगा। तो कितने चैप्टर्स आएंगे एक के अंदर, 4 चैप्टर। तो क्या मतलब निकला, नीचे देखेंगे क्या मतलब निकला इसका, सर क्या कह दिया हमें समझ में नहीं आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी चरक संहिता के अंदर सूत्र स्थान के अंदर 30 चैप्टर हैं, 28 चैप्टर्स एक तरफ रखे, 2 चैप्टर्स एक तरफ रखे। जबकि 28 चैप्टर हैं उसको मैंने क्या करा, 7 चतुष्क की फॉर्म में बांट दिया। 28 चैप्टर्स इज डिवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ 7 चतुष्क। तो देखिए, अगर मैंने 28 चैप्टर को 7 चतुष्क के अंदर डिवाइडेड कर दिया, तो एक चतुष्क के अंदर कितने चैप्टर आएंगे, 4 चैप्टर। तो याद नहीं करना, ये चतुष्क मतलब 4, चतुष्क मतलब 4। तो वन चतुष्क, वन चतुष्क, वन चतुष्क contains 4 chapter. So 7 चतुष्क contains how many chapter? It contains 28 chapter। सिंपल सी बात है, तो 4 into 7 कर देंगे, सिंपल मैथमेटिक्स, दैट इज द 28 चैप्टर्स। तो आपके 28 चैप्टर्स का डिवीजन किस तरीके से, तो हमने एग्जांपल से समझा कि सबसे पहले सूत्र स्थान के अंदर 30 चैप्टर्स थे, 28 चैप्टर्स एक तरफ, 2 चैप्टर एक तरफ। जबकि 28 चैप्टर्स थे उनको चतुष्क की फॉर्म में बांटा गया। चतुष्क मतलब आ ग्रुप ऑफ 4, एक चतुष्क के अंदर 4 चैप्टर रखे गए, तो 7 चतुष्क के अंदर कौन से हो जाएंगे, 28 चैप्टर हो जाएंगे। और जबकि 2 चैप्टर हैं, इन 2 चैप्टर को एक नाम दिया गया, दैट इज द संग्रह द्वय। क्या नाम दिया गया, लिख देते हैं, संग्रह द्वय। संग्रह द्वय, द्वय मतलब दो। क्यों नाम पड़ा संग्रह द्वय, क्योंकि ये कलेक्शन है दो लोगों का, 2 चैप्टर्स का, 28 चैप्टर्स। इन 28 चैप्टर्स के अंदर क्या करा गया, इनको चतुष्क की फॉर्म में बांटा गया। चतुष्क मतलब अ ग्रुप ऑफ 4, अ ग्रुप ऑफ 4। अब देखिए चतुष्क कौन कौन से हैं, अभी और समझ में आएगा। हालांकि अभी भी कुछ ऐसा नहीं होगा, समझ में ना आया होगा, मैंने एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करी ऊपर, लेकिन फिर भी अभी और समझ में आएगा। एक बार मैं सारे चतुष्क के नाम आपके सामने लिख देता हूँ, अभी बात खत्म नहीं हुई है, एक बार सारे चतुष्क के नाम आपके सामने लिख देता हूँ, याद भी करा दूंगा ट्रिक से सारे नाम, घबराइएगा मत। नंबर 1 भेषज चतुष्क, भेषज चतुष्क। नंबर 2 स्वस्थ चतुष्क। नंबर 3 निर्देश चतुष्क। अभी आपको लग रहा होगा, याद करा दूंगा ट्रिक से एक साथ, तो लिख देता हूं मैं। नंबर 4 कल्पना चतुष्क। नंबर 5 रोग चतुष्क। नंबर 6 योजना चतुष्क। नंबर 7 अन्नपान चतुष्क। एंड नंबर 8 इज द संग्रहद्वय। दिस इज नॉट द चतुष्क, ये चतुष्क नहीं है, संग्रहद्वय है, मतलब 2 चैप्टर्स का ग्रुप है, ये ऊपर बताया था। अब देखिए कितना इजी है। अगर बात करी जाए, अगर आपसे पीजी में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बेहतर चतुष्क के अंदर कौन कौन से चैप्टर आएंगे, तो सिंपल सी बात है, आपको पता होगा, फ्रॉम चैप्टर 1 टू 4, चैप्टर 1 टू चैप्टर 4 सबको पता है। स्वस्थ के अंदर कौन कौन से आएंगे, चैप्टर 5 टू चैप्टर 8, 4 चैप्टर आएंगे सबके अंदर। चतुष्क का मतलब क्या होता है, आ ग्रुप ऑफ 4, इसके अंदर 4 चैप्टर आएंगे, यानी कि भैंस चतुष्क के अंदर 1 से 4, स्वस्थ चतुष्क के अंदर 5 से 8, निर्देश के अंदर आगे की 5 4 कर दो, तो चैप्टर 9 टू 12। आगे बस मैं शॉर्ट में लिखता जा रहा हूँ, चैप्टर 13 टू 16, चैप्टर 17 टू 20, चैप्टर 21 टू 24, चैप्टर 25 टू 28, एंड लास्ट संग्रह में 29, चैप्टर 29 एंड 30। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो चतुष्क थे उनके अंदर 4 चैप्टर हैं, संग्रह द्वय के अंदर 2 चैप्टर हैं। तो पहला चतुष्क है भेषज चतुष्क, दूसरा चतुष्क है स्वास्थ्य चतुष्क, तीसरा है निर्देश चतुष्क, चौथा है कल्पना चतुष्क, पांचवा रोग, छठा योजना, सातवां अन्नपान, आठवां संग्रह द्वय। ठीक है, तो ये चतुष्क आपके नाम हो गए। तो पहला कौन सा, भेषज, दूसरा स्वस्थ, तीसरा निर्देश, चौथा कल्पना, पांचवा रोग, छठा योजना, सातवां अन्नपान, अगला संग्रह। सर आपने कहा था ट्रिक से याद कराओगे, तो हमें याद कराओ। ठीक है, मैं अपना वादा पूरा करूंगा।
तो क्या निमोनिक बनना है? निमोनिक देखेंगे। निमोनिक क्या बनना है याद करने का? तो भैसनी, भैसनी करो योजना अन्नपान की। भैसनी करो योजना अन्नपान की। ठीक है। अब जो क्या कहते हैं, होता है ना भैंस, भैंसनी, तो जब भैंसनी होती ज्यादा खाती है तो उससे हम क्या बोलेंगे? भैंसनी करो योजना अन्नपान की। अब कितना इजी हो गया। भा से अलग, सा से अलग, ना से अलग, का से अलग, रा से अलग, या से अलग, योजना से अलग हो गया, अन्नपान अलग हो गया। अब देखिए कितना इजी हो गया। तो इसको हाईलाइट करेंगे। भैंसनी से तो भै से भै, ठीक है। सा से सा, ठीक है। नी से निर्देश, कल्पना से कल्पनान, ठीक है। देखो लिख रहा है ना करो, तो करो से सिर्फ का ही आ जाएगा, करो। रो से रो हो जाएगा, योजना से योजना हो जाएगा, अन्नपान से अन्नपान हो जाएगा। ठीक है, तो हमने ट्रिक से याद कर लिया कि भैंसनी करो योजना अन्नपान की। भै से भैंसज, सा से स्वस्थ, नी से निर्देश, का से आपके सामने मैंने लिखा क्या कहते हैं, का से हो गया कल्पना, और रो से रो हो गया, यो से योजना, और अन्नपान। तो भै से भैंसज, सा से स्वस्थ, नि से निर्देश, का से आप तरीका करें कल्पना, रो से रोग, यो से योजना, और अन्नपान। इनको नीचे एक बार और लिख देते हैं जिससे नाम आपको भी याद हो जाए एक बार। तो भा से भैंसज, सा से स्वस्थ, नि से निर्देश, का से कल्पना, रा से रोग, इधर तो योजना है, ये इधर भी अन्नपान है, ये है। तो इस तरीके से हमने 7 नाम याद करे। दोबारा देखेंगे आज का लेक्चर। बात करिए सूत्र स्थान की 30 चैप्टर से, 28 एक तरफ, 2 चैप्टर एक तरफ। जो 2 चैप्टर्स इनके ग्रुप को बोला गया संग्रह द्वय। पर हमने 28 चैप्टर्स को 7 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे किस तरीके से, जैसे बताया था 28 रुपए हैं, 7 लोगों में बांटने हैं, तो एक के बट में 4 रुपए आएगा। उसी तरीके से एक चतुष्क के अंदर 4 चैप्टर हैं, तो 7 के अंदर कितने होंगे? 28 चैप्टर। तो उस तरीके से हमने 7 चतुष्क देखे जिनके अंदर 28 चैप्टर्स के बारे में बताया गया। पहला भैंस चतुष्क, दूसरा स्वस्थ, तीसरा निर्देश, चौथा कल्पना, पांचवा रोग, छठा योजना, अगला अन्नपान, और लास्ट था संग्रह द्वय। संग्रह द्वय एक चतुष्क नहीं है, चतुष्क सिर्फ 7 है। चतुष्क सिर्फ आपके सामने 7 है। ठीक है, और 8वां क्या है? संग्रह द्वय, जिसके अंदर एक तरीके से आप कह सकते हैं 2 चैप्टर्स का ग्रुप बताया गया है। फिर मैंने बताया के अंदर 4 आएंगे, तो भैंस के अंदर 1 से 4, स्वस्थ के अंदर 5 से 8, निर्देश के अंदर 9 से 12, कल्पना के अंदर 13 से 16, रोग के अंदर 17 से 20, और योजना के अंदर 21 से 24, अन्नपान के अंदर 25 से 28, संग्रह के अंदर 29 और 30। निम्नलिखित बना भैंसनी करो योजना अन्नपान की। भै से भैंसज, सा से स्वस्थ, नी से निर्देश, का से कल्पना, रो से रोग, यो से योजना, अन्नपान। ठीक है, यहां तक हमारी बातें हो गई। अब थोड़ा आगे देखेंगे। देखिए चरक संहिता में यही चीजें रहती हैं कि अगर आपने इनको रट लिया तो काम आसान है, नहीं रटा तो काम कठिन है। चरक संहिता एकमात्र इतना सब्जेक्ट है इसमें याद करने का और समझने का बहुत ज्यादा है, थोड़ा नहीं बहुत बहुत ज्यादा है। आप यकीन मानिए 2 दिन में आपको इतना लग रहा है सब तो सारा रटा रहे हैं। मैं तो भी आपको ट्रिक से, निमोनिक से, एंटोन याद करा दे रहा हूँ। आप किसी भी लेक्चरर की, किसी भी टीचर किताब दे क्लास देख लीजिएगा, इससे ज्यादा ही क्या कहते हैं रटना पड़ेगा। देखिए कंटेंट में कोई नहीं छोड़ रहा, बस थोड़ा तरीका इस तरीके से कर दे रहा हूँ कि आपको चीजें याद करने मजा आ रहा होगा, आपको चीजें याद हो रही होंगी। ठीक है, आप चीजें याद हो रही होंगी, आप भी सोच रहे होंगे कि हाँ चलो ठीक है, अब मजा आ रहा है, चरक को इस तरीके से याद किया जा सकता है, इस तरीके से पढ़ा जा सकता है। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा और याद कर लेते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन बेसिकली मैं चाह रहा हूँ कि जितना ही बेसिक पार्ट है कम से कम आपको याद हो जाए, तो कोई भी दिक्कत यूजी में या पीजी में कोई क्वेश्चन आए या प्रैक्टिकल में कोई आपसे पूछे तो आप पीछे ना हटो। अब बात करेंगे पुनर्वसु आत्रेय के बारे में। पुनर्वसु आत्रेय, पुनर्वसु आत्रेय के 6 शिष्य हैं। कितने शिष्य थे? 6 शिष्य। 6 स्टूडेंट्स थे इनके, 6 शिष्य। तो 6 शिष्य कौन कौन से थे आइए देखते हैं। चलिए 6 शिष्यों के नाम देख लेते हैं। पहले थे
अग्निवेश। ठीक है। दूसरे पाराशर। तीसरे आपके जत्रुकर्ण। चौथे हारेत। पांचवें भेल। छठवें छारपाणी। ठीक है। इनको डिब्बे बंद कर देते हैं, अभी आपको याद करा देंगे ट्रिक्स इनके नाम भी। ठीक है। तो देखिए अग्निवेश, पाराशर, जत्रुगढ़, हारित, भेल और छारपाणी, इनको याद करने का भी निमोनिक है। निमोनिक देख लेते हैं क्या निमोनिक है। निमोनिक। अपराजित हैं भेल छार। अपराजित है भेल छार, भेल और छार को कोई नहीं हरा सकता। कौन है? अपराजित। तो बस सिंपल सा हो गया अपराजित से। तो आ से क्या हो गया, आपको तो पता ही है आ से क्या हो गया। आ से अग्निवेश हो गया। पा से क्या हो गया? पाराशर हो गया। ठीक है, पारा पूरा ही पारा हो गया ये। ठीक है। अब बात करेंगे जीत। जीत से हो गया जत्रुकर्ण। जत्रुकर्ण। हा से हो गया हारित। भेल से तो भेल हो ही गया। और छार से क्या हो गया? छार पानी। ठीक है, छार पानी। तो ये छह नाम हो गए। आप पराजीत हैं भेल चार। आ से हो गया अग्निवेश। पा से पाराशर। जी से जत्रुगढ़। हे से हारित। भा से भेल। छा से छार पानी। तो अब तक हमने तीन बातें आज सीख ली। तीन बातें। अभी दो ही हुई, हाँ तीन ही हो गई, तीन बातें हो गई। आई थिंक दो ही हुई है, एक बात और रह रही है। एक बात और रह रही है, तीन बातें बताऊंगा आज मैं आपको। तीन बातें। तो पहली बात हमने क्या पढ़ी? सूत्र स्थान का डिवीजन 30 चैप्टर्स होते हैं। 28 चैप्टर एक तरफ, दो चैप्टर एक तरफ। जो 28 चैप्टर्स थे इनको चतुष्ट फॉर्म में रखा गया। सात चतुर्थ होते हैं: वैसा, स्वास्थ्य, निर्देश, कल्पना, रोग, अन्नपान और आपका योजना। ठीक है, रोग और लास्ट में संग्रह हो जाता है। निम्नलिखित बताया भैंसनी करो योजना अन्नपान की। भा से भैंसा। सा से आपका स्वस्थ। नी से निर्देश हो गया। का से आपका कल्पना। रो से रोग। या से योजना और अन्नपान। पुनर्वसु आत्र के छह थे: अग्निवेश, पराशर, जत्रुगढ़, हारित, भेल, चारपाणी। अपरा जीत है भेल चार। आ से अग्निवेश। पा से पाराशर। जी से जत्रुगढ़। हे से हारित। भे से भेल। छार से छार पानी। अब बात करेंगे थोड़ा लास्ट पॉइंट की, स्थान। देखिए कुछ पर्याय मतलब होता है सिनोनियम्स। जैसे आप लोग बचपन में पढ़ते थे आप लोग पर्यायवाची शब्द, कि आपका जो वायु है उसको अनल बोला जाता है, जल को उदक बोला जाता था, पानी बोला जाता है। इस तरीके से जो अपन पर्यायवाची शब्द पढ़ते थे ना, उन पर्यायवाची शब्द का प्रयोग यहाँ पर भी किया गया है। सिनोनिम्स का प्रयोग यहाँ पर भी किया गया है। जैसे आपके घर पे नाम होता है, जैसे आपका स्कूल में राम बुला रहे हैं, घर पे रामू। अगर आप घर में अगर क्या कहते हैं आपका नाम, क्या कहते हैं किसी का नाम अगर कॉलेज में रोहित है, तो घर में छोटू, लाला, या कुछ भी मतलब जो भी करके बुलाते हैं उसके मम्मी पापा उसके दोस्त वगैरह। निक नेम टाइप आप बोल सकते हैं। उसी तरीके से जो आपके स्थान है, इनके कुछ निक नेम दिए गए हैं, कुछ सिनोनियम्स दिए गए हैं जो आपको पता होने चाहिए पीजी पर्पज के लिए। ठीक है, तो पीजी पर्पज अपन करते चलेंगे तो इस वास्ते बेफिक्र रहिए, लेवल अप रहने वाला है। बात करते हैं स्थान नाम पर्याय ऑफ स्थान। तो स्थान के नाम पर्याय। स्थान के नाम पर्याय मतलब एक तरीके से कह सकते हैं सिनोनियम्स। सिनोनियम्स पढ़ेंगे आज हम। ठीक है, सिनोनियम्स। आइए बात करते हैं पहला सूत्र स्थान।
सूत्र स्थान को क्या क्या बोला जाता है? सिंपल, आपको तोते की तरह रट लेनी है, ठीक है। तोते की तरह इनको आपको रट लेना है, इन नामों को। सूत्र स्थान को क्या क्या बोला जाता है देखते हैं। देखिए, एक तो शिलोक स्थान बोला जाता है, शिलोक स्थान। शिलोक स्थान सबसे ज्यादा शिलोक होते हैं इसके अंदर। उसके अलावा इसको आशय स्थान बोला गया है। उसके अलावा इसको संग्रह स्थान बोला गया है, संग्रह, ठीक है। उसके अलावा इसको सिर शुभम बोला गया है, सिर शुभम। इसको चरक संहिता का सिर बोला जाता है, इज्जत बोली जाती है, सिर शुभम। नंबर टू, निदान स्थान। निदान स्थान, इसको क्या बोला जाता है देखते हैं। निदान स्थान को देखिए, ध्यान रखेंगे, व्याधि संग्रह स्थान। निदान स्थान जब आप पढ़ेंगे तो देखेंगे उसके अंदर व्याधि यानी डिसीजेस के बारे में बताया गया है, रोगों के बारे में बताया गया, तो व्याधि संग्रह स्थान। याद करने का बहुत है यार, चरक संहिता में बहुत ज्यादा याद करने का है। एक बार में याद नहीं होता, अब तक रटना पड़ रहा है मानो। अब तक भी मैं सेकंड ईयर के थर्ड ईयर के चरक दोनों पढ़ता रहता हूँ। भूल जाएगा, टीचर्स भी पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूँ, सब लोग पढ़ते हैं, आप लोग को भी पढ़नी पड़ेंगे बार बार। ये कड़वा सच है, जितना ज्यादा पढ़ोगे चरक को उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। तीसरा था विमान स्थान। स्क्रीन मिल रही है आई थिंक आप लोगों को, ऑलराइट। विमान स्थान, तो देखिए विमान स्थान को क्या बोला जाता है, निग्रह स्थान बोला जाता है। देखिए नाम है इनके, ठीक है। इसके पीछे कोई रीजन नहीं है क्यों उसका नाम रखा गया, बस इनके नाम है, सीधे सीधे नाम याद कर लेने हैं। जो ढूंढ ढूंढ कर लिखे हैं मैंने, निग्रह स्थान। निग्रह स्थान के अलावा इसको मान स्थान और बोला जाता है। देखिए विमान के अंदर से क्या निकल गया, मान, मान स्थान। नंबर फोर, इंद्रिय स्थान। इंद्रिय स्थान, इंद्रिय स्थान ध्यान रखेंगे, अरिष्ट स्थान। इंद्रिय स्थान के अंदर अरिष्टों का वर्णन किया गया है। जो लोग सेकंड ईयर स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, या जो सेकंड ईयर पढ़ चुके हैं, उनको पता होगा इंद्रियों के अंदर अरिष्ट का वर्णन किया गया है। अरिष्ट मतलब मृत्यु सूचक लक्षण, यानी द सिम्टम्स विच कैन स्पेसिफाई द डेथ ऑफ द पर्सन, यानी कुछ ऐसे लक्षण जो मृत्यु आने के पहले आते हैं उनको क्या बोलते हैं, अरिष्ट बोलते हैं, ठीक है। अरिष्ट मतलब मृत्यु सूचक चिन्ह या सिम्टम्स ऑफ डेथ। तो इंद्रिय स्थान मतलब अरिष्ट स्थान, अरिष्ट स्थान। नंबर फिफ्थ इज द शारीर स्थान। इसके अंदर क्या आता है, आश्रय स्थान। और इसके अलावा आत्मनिश्चय स्थान। नंबर सिक्स इज द चिकित्सा स्थान। देखिए याद करने का है, बोरियत फील मत करिएगा, मेरी मजबूरी है, मैं कोई भी चीज छुड़वाना नहीं चाहता, इसलिए सारी चीज बता रहा हूँ ए टू जेड। चिकित्सा स्थान, इसके तो काफी सारे नाम हैं। औषधि योग संग्रह, दवाइयां के बारे में बताया गया है, ट्रीटमेंट के बारे में बताया गया है, मेडिसिन के बारे में बताया गया है, तो औषध योग संग्रह। उत्तम स्थान, चरक का चिकित्सा स्थान श्रेष्ठ बताया गया इसलिए उत्तम स्थान। उत्तम के अलावा गुप्त स्थान, काफी सारी औषधियां ऐसी हैं जो कहीं नहीं बताई गई, चरक में बताई गई हैं। उसके अलावा उत्तम रहस्य स्थान, यानी उत्तम को मिला दो और गुप्त को मिला दो क्या हो जाएगा, उत्तम रहस्य स्थान। एंड लास्ट इज द सुंदर स्थान, बहुत सुंदर है। एंड नंबर सेवन इज द कल्प स्थान।
तो ध्यान रखें कल्प स्थान क्या बोला गया है? दिव्य स्थान। या विकल्प स्थान। ठीक है, तो देखिए दोबारा देख लेंगे इसके नामों को। सूत्र स्थान, श्लोक स्थान, आशय या संग्रह स्थान या शीर्षवम बोला गया है। निदान स्थान को व्याधि संग्रह स्थान बोला गया है। विमान स्थान को निग्रह स्थान और मान स्थान बोला गया है। इंद्रिय स्थान को अरिष्ट स्थान, शारीर स्थान को आश्रय स्थान और आत्मनिश्चय स्थान बोला गया है। चिकित्सा स्थान को औषध, योग संग्रह, उत्तम गुप्त, उत्तम रहस्य और सुंदर स्थान बोला गया है। कल्प स्थान को दिव्य स्थान और विकल्प स्थान बोला गया है। इसके अलावा मैंने बताया शिष्य के नाम, अग्निवेश, पाराशर, जत्रुकड़, हारित, भेड़, छालपानी। ट्रिक थी अपरा, जीत है, भेड़, चार, आ से अग्निवेश, परा से पाराशर, जीत से जत्रुकड़, हा से हारित, भेल से भेल, छार से छार पानी। ऊपर ट्रिक बताई, भैंसनी करो योजना अन्नपान की। तो भैंसनी से भा से भैंसज, सा से स्वस्थ, नी से निर्देश, का से कल्पना, रो से रोग, यो से योजना अन्नपान। तो एक के अंदर 4 चैप्टर है, 7 के अंदर 28 चैप्टर के जो 2 चैप्टर बचे वो चले गए संग्रह द्वय में। थोड़ा सा पहले एक बार चैट सेक्शन में आ जाइए। उसके अलावा फिर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बताऊंगा। देन एक बार आपको अपने नोट्स भी दिखाऊंगा। इसके अलावा आपको हैंड रिटन नोट्स और मिलेंगे, ये हमारे स्मार्ट नोट्स हैं प्लस हैंड रिटन नोट्स, दोनों ही नोट्स अवेलेबल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए चैट सेक्शन, ये बताइए यहां तक क्लियर हुआ? सब बच्चे चैट सेक्शन में बताएंगे यहां तक क्लियर हुआ? जो बच्चे नए हैं, पुराने हैं, जो आज क्लास पहली बार ले रहे हैं, दूसरी बार ले रहे हैं, तीसरी बार ले रहे हैं, सब बच्चों को यहां तक क्लास समझ में आई? कोई दिक्कत किसी को? अच्छी लग रही है क्लासेस? हाँ, चरक के 12 चैप्टर, चरक के 12 चैप्टर। चलिए क्लियर है, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो कोई बोरियत तो फील नहीं कर रहा क्लास में? कोई बच्चा ऐसा जो बोर हो रहा हो मेरी क्लासेस में? आज तक जनरली वैसा ऐसा हुआ नहीं कि बच्चे बोर हुए हो क्लास में। ठीक है, चलिए बीच बीच में आप लोगों से मैं मिलने इसलिए आ जाता हूँ, देखता रहता हूँ कहीं स्क्रीन तो नहीं चली गई, क्योंकि जूम भी धोखेबाज है, हम लोगों को धोखा दे देता है, हमारी पढ़ाई का नुकसान ना होने दे, इसलिए मैं बीच में देखता रहता हूँ। एक दो दिन की बात है, फिर मैं भी फ्रेंकली हो जाऊंगा, आप भी फ्रेंक हो जाएंगे, कोई दिक्कत हुआ करेगी। बच्चे वैसे जनरली दिक्कत होती नहीं है क्लासेस में, पुराने बच्चे को पता होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि 4 दिन में, 5 दिन में, हफ्ते भर में दिक्कत आ गई, 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, बच्चे तुरंत कॉल कर देते हैं, और जैसे किसी बच्चे कॉल आता है मेरे फोन पे, मैं समझ जाता हूँ कोई दिक्कत हो गई है, और वापस से जूम को चेक कर लेता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आज दिक्कत नहीं हुई है, कल दिक्कत हुई थी, परसों भी दिक्कत नहीं हुई थी, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़े से कुछ पॉइंट्स और हैं, उनको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए जो भी जिसके भी डाउट है, डाउट में लास्ट में लूंगा। ठीक है, फिलहाल लेक्चर का टाइम चल रहा है, इसलिए मैं सबसे पहले अपनी बातें पूरी कर देता हूँ। आइए, चलिए कुछ पॉइंट्स जो आपको सीधे सीधे याद करने हैं, तो पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, हेडिंग डालते हैं पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर। पॉइंट्स टू बी रिमेंबर। ठीक है, कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आपको सीधे याद करने हैं, इनका मतलब बिना समझे, इनका मतलब बिना समझे कोई मतलब नहीं है इनका। ये पूरे कई कुछ पॉइंट चरक से लिए गए हैं, कुछ पॉइंट अष्टांग से लिए गए हैं, पूरी किताब से ढूंढ ढांड के निकाले गए हैं, तो इनके मतलब कुछ करना पड़ेगा, बस सीधे इनके नाम याद करने फोकस करिएगा। आइए पहला पॉइंट, देखिए त्रिवर्ग, त्रिवर्ग किसको बोला गया है? अब इसका त्रिवर्ग का कुछ मतलब नहीं है, बस नाम है त्रिवर्ग। जैसे मैंने क्या करा, 3 दवाइयां मिला दी, उसका एक कॉम्बिनेशन नाम दे दिया, तो वो सिंपल सा नाम है। सिंपल नाम ध्यान रखना है कि उसके अंदर क्या क्या 3 चीजें होती हैं। आपसे ये नहीं पूछेगा त्रिवर्ग क्या होता है, अगर क्वेश्चन है तो त्रिवर्ग क्या होता है, तो उसके अंदर जो चीजें होती है सिंपली आपको वो लिख देनी है। जैसे त्रिवर्ग के अंदर होता है धर्म अर्थ काम, इनका मतलब मैं आपको बताऊंगा, धर्म अर्थ काम का मतलब, धर्म अर्थ एंड काम। देखिए धर्म का मतलब आपकी प्रोफेशनल ड्यूटी से है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप डॉक्टर हो तो आपका कर्म धर्म है चिकित्सा करना, ट्रीटमेंट करना। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपका धर्म है पढ़ाई करना। जो भी आपके जिस भी फील्ड में है, वो आपका धर्म मतलब आपका प्रोफेशनल वर्क, आपकी ड्यूटी, आपका कर्तव्य इज योर धर्म। अर्थ मतलब रुपया पैसा दाम पानी। ठीक है, जीने का साधन, लाइक बुक्स हो गई, किताबें हो गई, पैसा हो गया, या क्या कहते हैं मोबाइल, आईपैड, जितनी भी सारी चीजें जो हमारे जीने में सहायता कर रही है, डेट इज द अर्थ। काम मतलब प्लेजर, काम मतलब प्लेजर, या कहीं कहीं काम को एक तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी जोड़ा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ेंगे, त्रिवर्ग। इसमें एक और आता है पुरुषार्थ चतुष्टय, इसी के पैरेलल होता है, इसी के साथ लिख देता हूं, पुरुषार्थ चतुष्टय।
पुरुषार्थ, चतुष्टय। चतुष्टय तो मतलब चार चीज होंगी इसमें, इतना पता पड़ गया चतुष्टय से, क्योंकि हम ऊपर चतुष्क पढ़े थे। तो चत मतलब चार, चत मतलब चार, संस्कृत में पढ़ेंगे। फिलहाल इतना समझ में आ रहा होगा। इसके अंदर क्या होता है, ये तीनों तो होते ही हैं, यानी धर्म अर्थ काम तो होता ही है। धर्म अर्थ काम तो होता ही है, साथ में एक नई चीज आती है, डेट इज द मोक्ष। मोक्ष का बेसिक मीनिंग होता है साल्वेशन, यानी फ्री फ्रॉम डेट, फ्री फ्रॉम बॉन्ड ऑफ डेथ एंड बर्थ, यानी जीवन और मरण के बंधन से मुक्त हो जाना ही मोक्ष कहलाता है। इसको क्या बोला गया, साल्वेशन, यानी फ्री फ्रॉम बॉन्ड ऑफ डेथ एंड बर्थ, यानी जीवन और मरण के बंधन से मुक्त हो जाना ही मोक्ष कहलाता है। आपने देखा होगा, सुना होगा, सात जन्म। सात जन्म यानी क्या होता है कि हम एक बार मरते हैं, दोबारा आते हैं, फिर मरते हैं, फिर आते हैं, फिर मरते हैं, फिर आते हैं। लेकिन मोक्ष का मतलब है कि हम मर जाएं तो दोबारा ना आए, दैट इज द मोक्ष। नेक्स्ट वन, अगला देखते हैं कुछ और पॉइंट्स। काफी सारे पॉइंट्स हैं जो जगह जगह से दूर दूर से ढूंढ कर लाए गए हैं आप लोगों के लिए, आपको सिंपली रट लेने हैं। कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो आप लोगों ने सुने होंगे, और काफी सारे पॉइंट्स ऐसे होंगे जो आप लोगों ने जाने तक सुने तक नहीं होंगे, और जाना तो दूर की बात है। बात करते हैं त्रिदंड। त्रिदंड क्या होता है, त्रिदंड। तो त्रिदंड के अंदर क्या क्या चीजें आती है, तो याद करेंगे, सत्व, आत्मा, शरीर। सत्व का मतलब होता है मन, आत्मा आपको पता ही है, और आपका पंच भौतिक शरीर। नेक्स्ट वन, त्रिदंड हो गया। उसके अलावा त्रिस्कंद, त्रिस्कंद बोल लो या त्रिसूत्र बोल लो, बात एक ही है, दोनों एक ही चीज होती है। इसके अंदर क्या क्या आता है देखते हैं। हेतु, लिंग, औषध। हेतु, लिंग एंड औषध। हेतु, लिंग, औषध। नेक्स्ट वन, त्रिस्कंद के पहले एक तीसरा होता है, दैट इज द स्कंद त्रय। दैट इज द स्कंद त्रय। देखिए यहाँ पर त्रि पहले था, यहाँ पर त्रि बाद में जुड़ गया, इतना सही अंतर है, स्कंद त्रय। लेकिन नाम में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, स्कंद त्रय हो जाता है हेतु दोष द्रव्य। हेतु दोष द्रव्य, हेतु दोष द्रव्य। इनके मतलब एक बार और जान लेते हैं, सब चीजों के अब तक मैंने जो भी आपको बताया। अब देखिए, हेतु का मतलब होता है कारण, रीजन। हेतु मतलब कारण, रीजन। दोष आपको बताइए, वात, पित्त, कफ या रजतम, पांच दोष बताए गए हैं, तीन शारीरिक, दो मानसिक। द्रव्य बेसिकली किसी भी कंपाउंड के लिए या किसी पदार्थ के लिए, किसी मेटेरियल के लिए बोला जाता है। औषध मतलब मेडिसिन होता है। लिंग मतलब होता है सिम्टम या लक्षण, सिम्टम या लक्षण। औषध मतलब आपको पता ही है, मेडिसिन। तो इनके मतलब बता सकते हैं, लेकिन त्रिस्कंद की डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन कुछ नहीं है, सिंपली यही चीजें हैं। आगे देखेंगे, वेदना अधिष्ठान। वेदना मतलब पेन, वेदना अधिष्ठान, कोई भी तकलीफ होती है, वेदना होती है, कहां कहां पर होती है। तो देखिए कहते हैं ना, वेदना, मुझे यार तकलीफ हो रही है। तकलीफ दो जगह होती है, देखिए, ठीक है, वेदना। देखिए दो चीज आती है, एक तो होता है वेदना अधिष्ठान, एक होता है रोग अधिष्ठान। दोनों चीजें, एक है वेदना अधिष्ठान, एक है रोग अधिष्ठान। तो दोनों को देख लेते हैं, पहले रोग अधिष्ठान देखेंगे। पहले रोग अधिष्ठान, क्योंकि इसको मैं कोरिलेट पहले यहां से कर दूंगा। रोग अधिष्ठान, देखिए इससे ऊपर ही मैंने बताए थे हेतु दोष द्रव्य है। दोष बताए थे दो प्रकार के, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक को कौन से बताए थे मैंने, वात, पित्त, कफ। मानसिक कौन से बताए थे, रज और तम। यानी ऊपर से आपने जाना कि जो दोष होते हैं बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, शारीरिक एंड मानसिक। फिर फर्दर शारीरिक थ्री पार्ट्स में और मानसिक टू पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। लेकिन हमने इतना जाना कि रोग कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, शारीरिक और मानसिक। तो यहीं से नीचे का आंसर निकल आएगा, इसलिए मैंने रोग अधिष्ठान नीचे लिखा। देखिए रोग बेसिकली या तो आपके शरीर में होता है या मन में होता है। कहते हैं ना, तो शरीर से बीमार नहीं है,
तू मन से बीमार है, तुझे बुखार नहीं है, लेकिन तू सोच रहा है मैं कमजोर हूँ, मुझे बुखार आ रहा है, मुझे भूख लग रही है। तो कुछ चीजें क्या होती है, मन से कंट्रोल्ड होती हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि जो बेसिकली रोग होते हैं उसके अधिष्ठान दो बताए गए हैं। कौन कौन से? शरीर और मन। तो ध्यान रखेंगे, इसी से आगे एक आंसर निकल के आएगा, शरीर और मन। अब देखिए, जो रोग शरीर में होंगे उनको क्या बोल देंगे? शारीरिक रोग। जो रोग मन में होंगे उनको क्या बोल देंगे? मानसिक रोग। तो इसी को थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं नीचे। जो रोग किसमें होंगे? शरीर में होंगे, यानी कि बॉडी में होंगे, तो कॉमनली नोन एज शारीरिक रोग। ठीक है। और जो रोग मन में होंगे, माइंड में होंगे, जो रोग मन में होंगे मतलब माइंड में होंगे, उनको अपन क्या बोलते हैं? कॉमनली नोन एज मानसिक रोग। और पॉइंट देखते हैं, कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं बीच में समझने के कंसेप्ट। अब देखिए, कंसेप्ट, कुछ कंसेप्ट आपके सामने लाना चाहता हूं। देखिए, रोग एंड दोष बोथ आर डिफरेंट। बोथ आर डिफरेंट। अक्सर बच्चे को यही नहीं पता होता, कहीं रोग बोल रहे हैं, कहीं दोष बोल रहे हैं, बोलते हैं दोनों एक ही चीज है, कहीं बोलते हैं अलग चीज है। समझ लेंगे, बोथ आर डिफरेंट। दोष इज प्रेजेंट, दोष इज प्रेजेंट इन एवरीबॉडी, इन एवरीबॉडी एट एनी टाइम। हर समय हर किसी के अंदर दोष प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि वात पित्त कफ, एट एनी टाइम। बट बट इन केस ऑफ रोगा, बट इन केस ऑफ रोगा, रोगा इज नॉट प्रेजेंट, रोगा is not present in everybody at any time, in everybody at any time। यानी हमने क्या बोला कि जो रोग होते हैं और जो दोष होते हैं, जो उनके अंदर डिफरेंस होता है। रोग बेसिकली आप खुद ही सोचिए, रोग का मतलब क्या बता दिया? डिसीज। डिसीज हर किसी में नहीं होती यार, हर कोई डिसीज नहीं रहता। जबकि जो दोष होते हैं, वात पित्त कफ होते हैं, वो हर किसी में प्रेजेंट रहते हैं और हर समय रहते हैं। चाहे दिन हो, चाहे रात हो, या सुबह हो, कभी भी कोई भी टाइम हो, हर किसी व्यक्ति के अंदर हर टाइम दोष प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन रोग हर टाइम प्रेजेंट नहीं रहती। रोग आज है, कल नहीं होगा, कल था, आज नहीं होगा। लेकिन दोष हमेशा रहेंगे, हमेशा थे, हमेशा हैं, हमेशा रहेंगे। ठीक है। तो यही बोला, बच्चों को अक्सर यही नहीं पता होता कि दोष में और आपके क्या कहते हैं, रोग में क्या अंतर है। दोष हर समय हर किसी के अंदर होते हैं, लेकिन रोग हर किसी के अंदर नहीं होते। किसी किताब में भी बात नहीं लिखी हुई, आप पढ़ेंगे, चीजों को समझेंगे, तब इस बात को जानेंगे। अब थोड़े से दोष के बारे में बता देते हैं। दोष इज ऑफ टू टाइप्स। दोष, दोष के दो प्रकार बताए गए हैं। शारीरिक दोष, शारीरिक दोष, मानसिक दोष। शारीरिक दोष एंड मानसिक दोष। ठीक है। डिब्बे बंद कर देते हैं इनको। इनको फर्दर डिवाइड कर लेते हैं आगे। शारीरिक दोष तीन प्रकार के, मानसिक रोग दो प्रकार के। वात, पित्त, कफ, रज,
एंड तम। डिब्बे बंद करते हैं हैंड टू हैंड, डिब्बे में बंद सबको करना है हमको स्टार्टिंग में फटाफट। ठीक है, तो हमने ये सारी बातें जानी आज के लेक्चर में, बस सारी बातों को रिवाइज कर लेते हैं स्टार्टिंग से। सबसे पहले मैंने आज आपको बताया आपको थोड़ा डिवीजन के बारे में। सूत्र स्थान के अंदर 30 चैप्टर हैं, 28 चैप्टर्स का एक ग्रुप है, जिसको 7 चतुष्ट के अंदर बांटा गया। 2 चैप्टर्स है जिनको संग्रहद्वय बोला गया। एक चतुष्ट के अंदर 4 चैप्टर, 7 के अंदर 28 हो जाएंगे। पहला भैंसा जिसके अंदर चैप्टर 1 to 4 है, दूसरा स्वस्थ जिसके अंदर 5 to 8 है, निर्देश के अंदर 9 to 12, फोर्थ वन इज द कल्पना जिसके अंदर 13 to 16 है, फिफ्थ वन इज द रोग जिसके अंदर 17 to 20 है, सिक्स वन इज द योजना जिसके अंदर 21 to 24 है, सेवंथ वन इज द अन्नपान जिसके अंदर 25 to 28 है, एट्थ वन इज द संग्रहद्वय जिसके अंदर 29 and 30 है। निम्नलिखित बताया भैंसली करो योजना अन्नपान। तो भा से भैंस, सा से स्वस्थ, नी से निर्देश, का से कल्पना, रो से रोग, योजना एंड अन्नपान। पुनर्वसु आत्रे के 6 शिष्य बताए गए, अग्निवेश, पराशर, जतुगढ़, हारी, भेल और छारपाणी। अपराजीत है, भेल, छार, ट्रिक बताई गई है। आज से अग्निवेश, परा से पाराशर, जीत से जतुगढ़, हाथ से हारी, भेल से भेल और छा से छारपाणी। फिर मैंने कुछ नाम बताए, सूत्र को श्लोक स्थान, आशय, संग्रह, शीर्षवम बोला गया। निदान स्थान को व्याधि संग्रह स्थान बोला गया, विमान स्थान को निग्रह स्थान, इंद्रिय स्थान को अरिष्ट स्थान, सारी स्थान को आश्रय स्थान, आत्मनिश्चय स्थान बोला गया। चिकित्सा स्थान को औषधि स्थान, गुप्त स्थान, आत्म उत्तम रहस्य और उत्तम स्थान, सुंदर स्थान, कल्प स्थान को दिव्य स्थान, विकल्प स्थान। कुछ पॉइंट बताए, धर्म अर्थ काम त्रिवर्ग हो जाता है, लेकिन अगर इसे मोक्ष जुड़ जाए तो पुरुषार्थ चतुष्ट हो जाता है। मोक्ष का मतलब हो जाता है जन्म जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाना। त्रिदंड के अंदर सत्वात्मा शरीर आ जाता है, त्रिस्कंद के अंदर हेतुलिंग औषध आ जाता है, लेकिन त्रिस्कंद की जगह अगर स्कंद त्रय कर दिया जाए तो हेतुलिंग औषध ना होकर के हेतु दोष द्रव्य हो जाता है। रोग के अधिष्ठान दो होते हैं, शरीर और मन। रोग मतलब जो शरीर में होते हैं शारीरिक रोग, रोग जो मन में होते हैं मानसिक रोग। मैंने बताया था रोग और दोष दोनों अलग अलग चीजें हैं। रोग मतलब जो आपके शरीर में कभी होते हैं कभी नहीं होते, लेकिन दोष हर किसी की बॉडी में हर समय रहते हैं। दोष दो प्रकार के, शारीरिक दोष, मानसिक दोष। शारीरिक दोष 3 प्रकार के, वात, पित्त, कफ। मानसिक दोष 2 प्रकार के, रज और तम। तो इसके साथ आज हमारी डेमो क्लासेस कंप्लीट होती हैं। तो इसी के साथ हम अपना कंप्लीशन ऑफ डेमो क्लासेस यहाँ पर घोषित करते हैं। अब से केवल रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स, ठीक है, कंप्लीटेड या कंप्लीशन ऑफ डेमो क्लासेस, कंप्लीशन ऑफ डेमो, ठीक है, यानी ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स कैन अलाउड, ठीक है, ओनली रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हमारा 3 दिन का डेमो था, 1 दिन अष्टांग थी, 2 दिन चरक थी। कोई समस्या हो तो आप इन दोनों नंबर में से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, किसी भी नंबर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहुत जल्दी, विद इन 10 to 12 डेज आपकी संस्कृत आ रही है। तब तक कोशिश करिए आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। 10 से 15 दिन में हम लगभग लगभग अष्टांग हृदय या चरक कम से कम चरक संहिता के 5 चैप्टर खत्म कर लेंगे 15 दिन के अंदर, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करिए कि जब तक आप संस्कृत पढ़ना स्टार्ट करें उससे पहले कम से कम चरक के 5 चैप्टर पढ़ करके फ्री हो जाएं। इसके आपका ही बेनिफिट है। आइए चैट सेक्शन, थोड़ी आप लोग जानते हैं क्लासेस कैसे लगी, जो नए बच्चे आए, जो पुराने बच्चे आए, समझ में आया नहीं आया। यस सर, भगवान आत्रेय ने लोक पुरुष में साम्यता बताई है ना, बताई है, लेकिन यहाँ पर बात नहीं करेंगे, क्रियाशील का टॉपिक है, ठीक है शांतानु। उसके बारे में लोक पुरुष साम्य जो आपका सिद्धांत है उसकी बात यहाँ पर नहीं करेंगे। अब आप लोग मुझे ये बताइए कितना समझ में आया आप लोगों को, क्लास अच्छी लगी आप लोगों को? जितने बच्चे आज क्लास में आए हैं, शुभम, योगेश, वंशिका, सृजिता, शांतानु, संजना, ऋतुषा, रितेश, मुस्कान, मेघा, मरियम, लक्ष्मी, जानवी, हिमांशु, भाषा, अरवाज, अंजलि, आदित्य, अबूजार और भी जो बच्चे क्लास में आए, सब बच्चों को क्लास में मजा आ रहा होगा, क्लास में आ रही होंगी। तो जिन बच्चों ने क्या कहते हैं रजिस्ट्रेशन नहीं किया वो अपना रजिस्ट्रेशन कर लें। 3 गुण कौन कौन से होते हैं? देखिए, रज और तम दोष भी हैं, गुण भी हैं, लेकिन त्रिगुण के अंदर रज और तम के अलावा सत्व भी आ जाता है। तो सत्व, रज एंड तम, दीज 3 आर द त्रिगुण और आल्सो कॉल्ड एज महागुण। बट सत्य इज नॉट अ दोष, सत्य इज अ प्रकाशक, इज अ वेरी एक्सेलेंट नेचर। सो इन मानसिक दोष वी कैन पुट ओनली रज एंड तम, ठीक है। वेदना के अधिष्ठान कल बताएंगे। वेदना के अधिष्ठान बेसिकली 3 होते हैं, शरीर भी होता है, मन भी होता है, लेकिन उसके अलावा एक उसमें इंद्रिया भी जुड़ जाती है, ठीक है। जो आपके रोग के अधिष्ठान है वो तो रहते ही हैं, उसके साथ साथ उसके अंदर इंद्रिय भी जुड़ जाती है। पीजी पर्पज के लिए लक्ष्मी, पीजी पर्पज में पूछे जाते हैं, ठीक है, यूजी में नहीं, पीजी में पूछे जाते हैं, पीजी में, ठीक है, पीजी में।
बाकी कुछ दिक्कत हो, आप लोग क्या कहते हैं मेरे नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही। टेक केयर, थैंक यू टू ऑल। अब हमारी मुलाकात होगी कल, ठीक है? टेक केयर, बाय-बाय, मिलते हैं कल। थैंक यू टू ऑल।